नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है लोकसभा चुनाव का। यह लोकसभा चुनाव में इस बार जो है मोदी सरकार का नारा है अब की बार 400 के पार। यानी पहले होता था अब की बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार, अब जो है अब की बार 400 के पार। तो ये किस बेसिक पर कहा जा रहा है और क्या इसका गणित है, इसी पर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे आज अपने वीडियो में कि आखिर में मोदी जी का 400 पार का जो नारा है कितना सही है। क्या पूरे देश में उनके जो है लोकसभा का 500 कितना 522 केस, हाँ, उसमें से 400 पार का जो उनका गणित है वो पाएगा। क्योंकि साउथ में देखा जाए तो बीजेपी ना के बराबर है, पश्चिम बंगाल में भी काफ़ी डमाडोल है, और कश्मीर का भी मुद्दा है, और लद्दाख में तो चुनाव होने वाले, लद्दाख में तो लोग मोदी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अब चुनाव के तो आचार संहिता लग गया है, तो मोदी जी फिलहाल पूरी मेहनत कर रहे हैं। रोज सभाएं ले रहे हैं, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक रोज सभा ले रहे हैं। लेकिन क्या ये 400 पार का जो आंकड़ा है ये सही में हो पाएगा? सर, हम आपसे पूछते हैं इसका सवाल जवाब। तो मैं पहले आपसे पूछूंगा, आपको लगता है 400 पार जाएंगे? एनडीए की बात कर रहा हूँ। हाँ, बीजेपी 370। हाँ, 370 तो उन्होंने हटाया था, अभी 370 ला भी रहे। क्या बात है। तो हम सर क्या सोचते हैं आप? सोचने में थोड़ा मजबूर होना पड़ रहा है कि हमारे जो व्यूवर्स है, जो हमारे ऑडियंस है, वो तो पूरी तरह से यही चाह रहे हैं कि 400 के आगे ही जाए, और हम उसी मकसद से ही बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम जगाएंगे नहीं लोगों को कहेंगे नहीं, हाँ, तो लोग कैसे 400 पार ले जाएंगे? क्योंकि लोगों को ले जाना, लोग बोलेंगे हाँ आ ही रहा है, तो मैं गया नहीं गया फर्क नहीं पड़ता। मेहनत ही मत करो, 400 पार तो आ ही रहा है, मोदी जी ने बोल दिया तो आ ही जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। 400 पार इतना आसान नहीं है। ठीक है, नारा है, उनकी कोशिश है, कोशिश करने में तो बहुत कुछ हासिल हो जाता है, और मोदी जी ने जो जो कोशिश किया वो पाया। उन्होंने देश के लिए काफ़ी कुछ कर रहे हैं, विदेशों में नाम भी हो रहा है, भारत का नाम आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, नो डाउट। लेकिन 400 का आंकड़ा जो है बहुत ज़्यादा लग रहा है। इसमें 370 एनडीए जो 370 जो उनका पर्सनल है वो 370 एनडीए का हो सकता है। यानी 25 से 30, 50 भी हम कह रहे हैं कम हो सकता है। 400 नहीं जाएंगे। 400 नहीं जाएगा। हाँ, गया तो 350 चमत्कार है। उसके लिए दक्षिण में मेहनत तो हो रही है। दक्षिण में इस तरह से उन्होंने आंध्र के चंद्रबाबू नायडू को उन्होंने लिया है, बीजू पटनायक से भी, अपना नवीन पटनायक से भी लिया है, और तमिलनाडु में भी उनका प्रयास, काफी सभा हो रही है, प्रयास भी हो रहा है। ठीक है, प्रयास हो रहा है, लेकिन हम कंफर्म नहीं कर सकते कि 400 पार। आप क्या मानते हैं सर? नहीं, मैं तो ऐसा सोचता हूँ कि 300 पार, एक 320, 325 तक जाएंगे बीजेपी डायरेक्टली। हाँ, और एक उनके जो सहयोगी है सब मिला के 50 और लेके आएंगे तो 450, 370 तक जा सकते हैं। उससे ज्यादा 370 से ज्यादा। चलिए ठीक है, आज की स्थिति में आप 370 बोल रहे हैं, मैं भी बोला 370 जा सकती है एनडीए। 350 तक जो है बीजेपी भी जा सकती है, 325 तक भी बीजेपी जा सकती है। ये आज की स्थिति है। लेकिन अभी चुनाव होने में थोड़ा सा 19 अप्रैल से पहला मतलब चुनाव है, 19 अप्रैल से लेके 2 जून तक, हाँ 2 जून तक 4। मोदी जी का जो बनारस का जो है वो 2 जून को है, यानी कि लास्ट अंतिम जो चुनाव की तिथि है वो 2 जून है, और 4 जून को रिजल्ट है। तो समय है सर, अभी समझ लो पूरा अप्रैल है, पूरा मई है। 2-2.5 महीने मिलेंगे। अगर 370 तो मई में है, 370 हम आज कह रहे हैं एनडीए के लिए, तो काफी अगर प्रयास हुआ, काफी चीजें आए, जैसे भाई राज ठाकरे जी को शामिल किया जा रहा है, छोटे छोटे दलों को अगर अपने झांसे में लिए, अपने साथ में लिए, तो 400 पार होना भी कोई मुमकिन नहीं है। मुमकिन है, नामुमकिन नहीं है। नामुमकिन नहीं है, हो सकता है। उसके लिए प्रयास काफ़ी करना पड़ेगा। उसके लिए जो हमारे दर्शक हैं, जो ऑडियंस है, उनको भी काफ़ी प्रचार करनी पड़ेगी, मोदी जी के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। कैसे है ना कि राहुल गांधी जी और मोदी ऐसी ये लड़ाई है, इसलिए आसान है, मुमकिन है। हाँ, क्योंकि राहुल गांधी का कोई इम्पैक्ट नहीं है जी। थोड़ा सा वो जहाँ जाता है उस दिन, एक दिन के लिए उसका इम्पैक्ट रहता है, दूसरे दिन सब भूल जाते हैं उसको, और कोई ना कोई ऐसा शब्द बोल देंगे जो कि अच्छी तरह पकड़ में आ जाता है कि क्या बोला उन्होंने, किसके खिलाफ बोल दिया। अभी मुंबई ने कह दिया कि हिंदू शक्ति के खिलाफ हमारी लड़ाई है।
हिंदू शक्ति तो बहुत कुछ हो जाता है सर। नहीं, देवी वो देवता से खाली लेके- सिर्फ शक्ति बोले। हाँ, नहीं हिंदू शक्ति। नहीं, हिंदू शक्ति नहीं बोले सर, शक्ति बोले। अच्छा। इसके लिए मोदी ने बोला कि शक्ति तो मेरी माँ है, शक्ति मेरी बेटी है, शक्ति मेरी बहन है, देवी देवता मतलब भी है। स्त्री शक्ति कर दिया उन्होंने। देवी देवता भी हैं। हाँ, तो वो उन्होंने टर्न दे दिया उसको। ये शक्ति वो नहीं बोले थे, इनके मतलब शक्ति थी वो आरएसएस की थी, या एक अदृश्य शक्ति जिसको बोलते हैं ईडी, ये वो जी, उसकी जी। थी। पर मोदी होशियार है ना, उन्होंने उसको ऐसा टर्न लगा दिया है कि भाई ये तो देखो शक्ति मतलब स्त्रियों के खिलाफ बोल रहा है, मगर वो उनका मकसद नहीं था, वो जी। मालूम है। मगर सर मुश्किल है, इतना 400 वगैरह पार नहीं होगा। वो तो जब इंदिरा गांधी का हत्या हुआ था तब जाके राजीव गांधी जी को राजीव गांधी को मिला था। सर अभी 2 महीने हैं, 2 महीने में क्या कौन जीता है कौन मरता है ये भी मालूम है अपने को। अभी तो सीट बंटवारा भी पूरी तरह से नहीं हुई सर, नहीं हुआ है उसके लिए भी तो संघर्ष चल सर। रहा ऐसा है। भी हो सकता है, एक ज्योतिषी का कहना है कि ये चुनाव के पहले एक किसी बड़े नेता की मौत होगी जिसका असर रहेगा। वो नेचुरल है, अगर बीमारी से है तो अलग बात है, मगर अननेचुरल अगर हुई तो उसका भी अलग इम्पैक्ट आ सकता है। और जहाँ तक मेरे ज्योतिषी बता रहे हैं उस हिसाब से वो किसी हादसे में हो जाएगी, ऐसा भी बोलते हैं। अगर वैसा हुआ तो फिर मामला बदल सकता है। मतलब 500 के पार हो जाएगी। नहीं 500 के पार नहीं होंगे, मगर कुछ भी हो सकता है। वो कौन से पार्टी का है वो एक मैं बता सकता हूँ, कोई बीजेपी का नहीं होगा। अच्छा, मगर कौन सी पार्टी का होगा ये बताना मुझे मत बोलो, क्योंकि फिर मुश्किल हो जाएगी, फिर लोग बूम बूम करेंगे। मगर बीजेपी का कोई बड़ा नेता को जान को खतरा नहीं है, मगर दूसरे किसी बड़े पार्टी के नेता मतलब उसका ऐसा कहिए सहानुभूति जो विपक्ष को मिल सकता है। करेक्ट, सही बोला, सही बोला, सही। तो देखते हैं सर, अभी तो इसके लिए सर दक्षिण में कितनी मेहनत करनी पड़ेगी बीजेपी को? क्या करेंगे सर, मेहनत करना मतलब क्या है। स्टालिन तो कर इनके स्टेज पे था जी, तो द्रमुक से कोई बात होगी नहीं उनकी। अन्ना द्रमुक तो जयललिता के साथ मर भी गया, उसका कोई ठिकाना नहीं है। चंद्रबाबू नायडू तो हारा हुआ आदमी है। एक चीज पूछता हूँ सर मैं कि साउथ में जो है बीजेपी इतना कमजोर क्यों पड़ जाती है, क्या प्रॉब्लम क्या है सर? पार्टी का हिसाब होता है। वो कर्नाटक में कल तक थी ना। हाँ, उसका आगे नहीं बढ़ी साथ में, हाँ नहीं बढ़ी, जी। क्योंकि सर प्रादेशिकवाद वहाँ पे ज्यादा है ना। नहीं, प्रादेशिक पार्टियों सर साथ में लेना चाहिए ना। लेना चाहिए, मगर अन्ना द्रमुकों को लिया था उन्होंने जी, मगर जयललिता उनको कितना तकलीफ, ममता भी थी उनके साथ, बीजेपी के साथ। हाँ थी ना। तुम्हारा लालू भी था, वाजपेयी के गवर्नमेंट में लालू भी था मेरे ख्याल से। नहीं लालू नहीं था। अच्छा, ये थे अपना नहीं, ये उनके जो अभी मुख्यमंत्री है हाँ वो थे नीतीश कुमार नीतीश कुमार थे। नहीं ठीक है सर, प्रादेशिक पार्टी पहले से साउथ में प्रोमिनेंट रही है, तो उनको मनाएंगे तो कैसे मनाएंगे। वो जैसे अभी मनसे को 2 सीट दिया जी, वैसे वो बोलते कि तुम 2 सीट लो बीजेपी के लिए। बीजेपी अपने बलबूते पर कितने आते हैं। करके अंदर घुसना चाहिए ना सर, पार्टनर बनाओ बाद में फिर सर, ये बड़ा बनाओ अपने आप को। भाई लड़की की भी सम्मति होनी चाहिए ना, खाली तुम उसके पीछे लगोगे तो नहीं होगा। उनकी भी इच्छा नहीं है, वो नहीं चाहते कि अभी सर देखिए पश्चिम बंगाल में आपने देखा होगा कि पश्चिम बंगाल में 2014 में बहुत कम सीट आई थी, हमें 19 में और 19 में 16 सीट आई। हाँ, ठीक, पश्चिम बंगाल में 2014 में मुझे याद है 2 सीट आई पर आई, 2 सीट सिर्फ आई थी, हाँ, और 2 से 16 हुई ना पश्चिम बंगाल में। आज भी वहाँ पर ममता बनर्जी एक तरफा राज है, वहाँ पर दूसरे किसी की एंट्री नहीं, लेकिन लोकसभा में 16 सीट लाई। तो साउथ में भी सर काफी कुछ अगर बीजेपी अपनी तरफ से कुछ करे वहाँ पर, ये खाली चुनाव के टाइम पे अगर साउथ को याद करोगे खाली चुनाव के टाइम पे तब तो नहीं हो सकता ना सर। आपको मतलब उसके पहले जो विधानसभा चुनाव है और उसके अलावा वहाँ पर डेवलपमेंट जो है तो लोगों की रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर ध्यान देगी बीजेपी। मोदी भी साउथ में गए तो मंदिर ही गए ज्यादा। हाँ ठीक है, देखते हैं तो अगर 400 पार नहीं होगा। फ्रेंड्स आप लोग क्या सोचते हैं? 400 पार नहीं, हम ऑडियंस पूछ लेते हैं कि आप लोग क्या सोचते हैं कि 400 पार होना कितना सही है, क्या है, मुमकिन सही है मगर मुमकिन है क्या? नहीं मुमकिन है क्या? नहीं होगा मेरे को लगता है। देखते हैं। आपकी प्रतिक्रिया जो है जरूर लिखिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे मुद्दा भारत का चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।